दोस्तों आज बात करेंगे KFC के हवाले से कि KFC में हम जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, हायरिंग कैसे होती है और KFC में सैलरी कितनी मिलती है, राइडर को कितनी सैलरी मिलती है, किचन में जो काम करते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है और जो शेफ़ है उसको कितनी सैलरी मिलती है, कैशियर को कितनी सैलरी मिलती है या मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को आपने गौर से देखना है, इसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बात कर लेते हैं KFC के हवाले से। आज मैं आपको मालूमात दूंगा कि KFC में हायरिंग कहां पर होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर कि KFC में सैलरी कितनी मिलती है। अगर तो आप किचन में अप्लाई करते हैं, किचन के काम के लिए जाना चाहते हैं तो किचन के काम के लिए आपको 37,000 सैलरी मिलती है। और अगर आप कैशियर के लिए अप्लाई करते हैं तो कैशियर की जो सैलरी है वो 37,000 से लेके 50,000 प्लस तक है। और अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो मैनेजर की जो सैलरी है वो 50 प्लस है। और अगर आप राइडर के लिए अप्लाई करते हैं तो राइडर की जो सैलरी है वो 37,000 दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो राइडर का जो फ्यूल है वो उनका 6 किलोमीटर के अंदर एरिया होता है, तकरीबन 25 से 35 रुपये वो जो है एरिया के हिसाब से दे रहे होते हैं। ठीक है, 6 किलोमीटर के अंदर आपको एक ऑर्डर लेके जाएं, 2 लेके जाएं, जितने भी आप ऑर्डर लेके जाते हैं उस हिसाब से आपको 25 रुपये या 35 रुपये के हिसाब से आपको पेट्रोल दे रहे होते हैं। अभी जो मौजूदा पेट्रोल है इस हिसाब से वो तकरीबन 35 रुपये दे रहे हैं। अगर पेट्रोल बढ़ता है तो थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, कम होता है तो कम भी हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हायरिंग के हवाले से कि हायरिंग कैसे होती है, कहाँ पर होती है। देखें, अगर आपने KFC में काम करना है तो जिस ब्रांच में आपने काम करना है आपने उस ब्रांच पर चले जाना है। ठीक है, वहाँ पर जाके आपने पहले उनसे पूछना है कि क्या उनको वर्कर की ज़रूरत है। अगर तो आपके करीबी जो ब्रांच है, जो आपके करीब है, वहाँ पर जगह नहीं है, किसी और ब्रांच के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको जॉब की सख्त ज़रूरत है तो आप किसी भी ब्रांच के अंदर जाएँ, वहाँ पर जो है आप उनसे जो फॉर्म लें। अगर उनको किसी वर्कर जो भी आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना है अगर जगह है तो वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपने इनका हेड ऑफिस पूछ लेना है जहाँ पर इनकी जो है जो हायरिंग होती है, इंटरव्यू होता है। उसके बाद वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर आपको आपकी करीबी ब्रांच में जगह नहीं मिलती, किसी भी ब्रांच में चले जाएं, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे ही जगह आती है। तो आपने क्या करना है, मुतलका जो ब्रांच है आपकी जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं वहाँ से पहले आपने फॉर्म लेना है। उसके बाद इनके हेड ऑफिस जाना है, वहाँ पर आपने इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, साफ़ सुथरे होकर जाएं, पैंट शर्ट पहन के, मतलब कि बाल वगैरह कटिंग करके, नाखून वगैरह काट के। क्लीन शेप मस्ट है, क्लीन शेप ये मांगते हैं आजकल, हर शख्स को यही कहते हैं कि पहले आप क्लीन शेप करके आएँ। दाढ़ी भी ये बिल्कुल भी नहीं रखने देते, ये लोग कहते हैं कि आपने क्लीन शेप करके आनी। अगर तो आप दाढ़ी रखते हैं, क्लीन शेप कभी नहीं की या नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर जॉब करना भूल जाएँ। ये आपसे जो है आपकी शेप मांगते हैं। या आपका कोई रेफरेंस है तो समटाइम ऐसा भी होता है कि रेफरेंस के हिसाब से आपकी जॉब हो भी जाती है। या अगर जॉब हो जाती है बाद में अगर आप दाढ़ी रख भी लेते हैं तो कोई इतना इशू नहीं होता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। मुतलका ब्रांच से अगर आपने मैनेजर के लिए अप्लाई करना है, कैशियर के लिए अप्लाई करना है, राइडर के लिए अप्लाई करना है, वेटर की सैलरी की बात की जाए तो वेटर को भी 37,000 सैलरी दी जाती है। इन तमाम चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आपने अप्लाई करना है, मुतलका जो ब्रांच है जो आपके करीब है या जिस ब्रांच के ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ से पहले आपको फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है इनके हेड ऑफिस में जाना है, वहाँ पर इनकी हायरिंग हो जाती है। अब बात कर लेते हैं काम के हिसाब से। देखिए, मैनेजर अपना काम कर रहा होता है, कैशियर अपना काम कर रहा होता है, किचन के वर्कर अपने काम कर रहे होते हैं, वेटर अपना काम कर रहा होता है। रही बात राइडर्स की, राइडर से जो काम ये करवाते हैं, डिमांड वगैरह आ जाती है तो वो उतरवाते हैं, हफ्ते में कोई ट्रक एक आधा आ जाता है वो उतरवाते हैं। उसके अलावा अगर वेटर शॉर्ट है तो वेटरी भी आपको करनी पड़ती है, सफाई वाला नहीं है तो बाज़ का सफाई पे भी लगा देते हैं। या अगर ड्रिंकें जो लगाते हैं काउंटर पे, जो लोग ड्रिंक्स वगैरह लगाते हैं वो भी आपको लगानी पड़ती हैं। मतलब राइडर्स का ये हिसाब है यहाँ पर कि अगर किसी भी जगह के ऊपर
कोई बंदा शॉर्ट है, किचन में शॉर्ट है, या वेटर नहीं है, सफाई वाला नहीं है, ड्रिंकें लगाने वाला नहीं है, तो आपको वो भी काम यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। हायरिंग से पहले आपने इस चीज़ का जो ख्याल करना है अपने जहन में रखना है कि अगर आप खासकर राइडर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी काम यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो बाइक की अगर बात की जाए तो बाइक आप कोई भी लेके जा सकते हैं, ठीक होना चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना लाजमी है। लाइसेंस अगर नहीं है तो फिर आपको राइडर की जॉब नहीं मिलेगी। तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन मालूमात का इल्म हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।